सभी गणेश विसर्जन के स्पॉट पर इस वक्त इंदौर शहर की विधायिका गीता जैन जायज़ा लेने के लिए पहुंची है। क्या कहेंगी मैडम, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा हर एक जगह पे बहुत सुंदर व्यवस्था हुई है और मैं आपके इस चैनल के ज़रिए हमारे सभी नागरिकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत डिसिप्लिन के साथ सभी नियम पालते हुए उन्होंने विसर्जन में प्रशासन का पूरा साथ दिया है। जहाँ कृत्रिम तालाब है वहाँ भी बहुत अच्छे से विसर्जन हो रहा है और बहुत लोगों में उत्साह है। और मैंने अपने हाथ से कुछ 4-5 लोगों को सर्टिफिकेट दिया, तब उनसे ये कहा कि आप अगले साल भी इको फ्रेंडली बापा ही लाएंगे, तो बोले बिल्कुल, अब हमने ये नियम ही बना लिया है कि हमें इको फ्रेंडली लाना है और इसी तरह से कृत्रिम तालाब होना चाहिए हर बार। तो बहुत सुंदर तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते हुए इस साल के जो विसर्जन और इस साल के जो बापा की मूर्ति आई है, मुझे लगता है बहुत सारी इको फ्रेंडली है और आगे हम इसमें और बढ़ोतरी देखेंगे। द परसेंटेज ऑफ इको फ्रेंडली मूर्ति उसमें और बढ़ोतरी देखेंगे, ऐसी मुझे आशा है आज लोगों का उत्साह देखते हुए। और जहाँ जहाँ कृत्रिम तालाब में इस तरह से इको फ्रेंडली मूर्ति का विसर्जन हुआ है, प्रशासन की तरफ से सुंदर सा एक सर्टिफिकेट भी उन सबको दिया गया है। इससे भी उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें प्रशासन ने सर्टिफिकेट दिया है तो हम आगे भी इको फ्रेंडली मूर्ति लाए। बहुत सारी सोसाइटी ने अपने अपने उसमें सब उनके कंपाउंड में ही एक टैंक ला के बिल्डिंग के जितने गणपति जी है उसमें विसर्जित किए हैं। ये भी एक बहुत अच्छी प्रथा है, तो ये भी बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं हर बार के विसर्जन में और इस बार के विसर्जन में कितना फ़र्क है। ना गिरदी है, ना भीड़ है, ना लोगों को टेंशन है, ना कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम अब खड़ा नहीं हो रहा है। नहीं तो क्रेन, लोगों की भीड़, इसकी वजह ये बहुत यहाँ होता है। बहुत सुंदर तरीके से प्रशासन ने भी इस काम को किया है। मैडम, प्रशासन ने कहा था कि शहर के खड्डे आगमन से पहले भर दिए जाएंगे, लेकिन खड्डे आज भी जैसे कि तैसे ही है, जबकि महानगर पालिका 32 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ पैचवर्क पे खर्चा करती है। जी हाँ, इस बारे में मैंने बात की थी कमिश्नर से, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एक बात जो मुझे सच लगी कि बारिश रुकी नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमें खड्डे भरने के लिए कि बारिश कम से कम 2-3 दिन सूखा हो तो खड्डे भर सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है और उन्होंने कहीं कहीं अच्छी तरह से भरे भी है। मुझे लगता है कि थोड़ा और अगर वो ज़ोर देते तो बहुत सारे खड्डे और भी भर सकते थे। तो प्रशासन को इस बारे में मैं ध्यान ज़रूर कहूँगी कि भाई आप थोड़ा और ज़ोर लगाते तो ये खड्डे और भी भरा आ सकते। मैडम, प्रशासन हर वक्त बारिश का बहाना करके ये चीज़ों को टाल देता है, लेकिन खड्डे जैसे कि तैसे रहते। अभी बारिश 2 दिन से शहर में बंद है, कहाँ खड्डे इन्होंने बुझाए हैं? मैं फिर कहा कि थोड़ा और ज़ोर देते, कहीं कहीं उन्होंने खड्डे पूरे हैं, कहीं कहीं अभी भी एज इट इज़ है, पर उनको थोड़ी और सतर्कता होनी चाहिए थी प्रशासन ने। इस साइड यानी जैसे मैंने कहा कि विसर्जन बहुत अच्छी तरह से संभाला है, उतनी ही अच्छी तरह से अगर रोड के खड्डे भरते तो और सुंदर हमारा विसर्जन लगता। ये थे मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन। इन्होंने कहा कि शहर के खड्डे के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी कि जल्द अगर खड्डे भरते थे तो कहीं ना कहीं और थोड़ी सी राहत की शहरवासियों को सांस लेना पड़ती थी। और जिस तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले ने यहाँ की व्यवस्था की है, बड़ा अच्छा व्यवस्था उन्होंने की है। स्वीकृत केंद्र बनाए हैं, लाइफ गार्ड रखे गए, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है, महानगर पालिका का स्टाफ है। काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है गणेश भक्तों के लिए। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, कैमरामैन विनय के साथ अजीम तांबोली, भाईंदर।